ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें हैं सिंगापुर में हो रही सांग्रीला समिट की, जहां पर चीनी रक्षा मंत्री और अमेरिकी रक्षा मंत्री दोनों ही पहुंचे और दोनों भिड़ गए। मुद्दा था भारत और ताइवान, और ये भिड़ंत ऐसी हो गई कि स्टेज पर ही अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। जानेंगे क्या है मामला और भारत पे अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ऐसा क्या बोल दिया जो चीन को बहुत बुरा लगा। तो वहीं इस घमासान से अरब देशों को भी एक बड़ी चेतावनी चली गई है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सांग्रीला एशिया की एक डिफेंस समिट है जिसमें एशिया के ज़्यादातर देश शामिल होते हैं और उनके रक्षा मंत्री इसमें अपना वक्तव्य रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। इस बार बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखा चीन। हालांकि पिछले 2 साल से सांग्रीला की समिट नहीं हो रही थी। महामारी के वजह से सिंगापुर में ये समिट नहीं हो पाई थी, पर इस साल इस समिट को किया गया और इस समिट के लिए जापान की तरफ से जापान के पीएम पहुंचे, तो वहीं अमेरिका की तरफ से अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पहुंचे, तो चीन की तरफ से वेंग फेई पहुंचे जो कि चीन के रक्षा मंत्री हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मजोशी देखने को मिली कंबोडिया और चीन के बीच। आप देख सकते हैं दोनों के मिलिट्री शासक कैसे मिल रहे हैं गले। ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना पुराना याराना हो। तो आपको बता दें कंबोडिया में दरअसल नए बेस बनाने की तैयारी में है चीन, और यहाँ पर हो रही इस मीटिंग का हर फायदा उठाना चाहता है चीनी रक्षा मंत्री। चीनी रक्षा मंत्री पहली बार आमने सामने अमेरिका के साथ भी मुलाकात कर रहा है, और आप देखेंगे तस्वीरों में लॉयड ऑस्टिन के साथ चीनी रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई। ये पहली बार ऐसी मुलाकात हुई है जिसमें दोनों आमने सामने हैं। वैसे इस मीटिंग को प्रपोज किया गया था 30 मिनट के लिए, यानी आधे घंटे के लिए, लेकिन ये मीटिंग करीब 1.5-2 घंटे तक दोनों के बीच कमरे में जो हुआ वो तो बहुत ज्यादा निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन स्टेज पर जो हुआ वो दुनिया के सामने निकल कर आ गया है। इस मीटिंग में सबकी नजरें थी जापान के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और चीन के ऊपर, क्योंकि ये मीटिंग है ही इतनी खास। यहाँ खुलकर देश बोलते हैं और ऐसे में अमेरिका ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने जब अपना स्पीच शुरू किया तो उन्होंने कहा चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसके अलावे दुनिया के कई देशों में अपने हिस्से का दावा ठोकता है, और इसके लिए चीन ने एक आक्रामक रुख बना लिया है। ऑस्टिन ने कहा कि चीन जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रवैया अपना रहा है, अवैध दृष्टिकोण अपना रहा है, यानी गलत तरीके से भी दूसरे की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ खड़ा है और हम डिफेंस के मामले में अपने दोस्तों का साथ देंगे और जो भी आपस में रक्षा संबंधी डील हुआ है उसे पूरा करेंगे। दक्षिण चीन सागर से बात निकलकर पहुंच गई भारत तक। अमेरिकी रक्षा सचिव ने यहां कहा कि चीन आक्रामक रवैया अपना रहा है, भारत के साथ भी उसका सीमा विवाद है और वो लद्दाख सेक्टर में आक्रामक दृष्टिकोण अपनाता है। इसके अलावे वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया के कुछ हिस्सों पे भी दावा ठोकता है। ऐसे में अमेरिका भविष्य की आक्रामकता को रोकने के लिए और हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम अपने दोस्तों के साथ भी खड़े हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, ये साफ साफ कह दिया अमेरिकी रक्षा मंत्री ने। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं रुका, उन्होंने आगे ये कह दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये और बढ़ती ताकत के बीच हर देश भारत की ओर देख रहा है। तमाम देशों का मानना है कि एशिया में सिर्फ भारत ही शक्ति का संतुलन स्थापित कर सकता है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ये बात खुलेआम सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में कह दिया कि भारत की बढ़ती ताकत ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता ला सकती है, शांति ला सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का मानना है कि भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में शांति और शक्ति के लिए बेहद जरूरी है।
साधारण भाषा में ये समझिए कि हिंद महासागर मामले में अमेरिका ने भारत को आगे कर दिया और ये कहा कि भारत इस पूरे मसले को संभाल सकता है, अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी भी बढ़ा रहा है। तो वहीं चीन को ताइवान मामले में और भारत मामले में चेतावनी भी दे दी कि हम दोस्तों के साथ खड़े हैं और वक्त आएगा तो हम दोस्तों के साथ लड़ेंगे भी। लेकिन अभी बारी थी चीनी रक्षा मंत्री की। ये तो जो कुछ भी कहा अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, और जो कहा वो बंद कमरे में कही गई बातों से अलग था शायद, इसलिए चीनी रक्षा मंत्री का गुस्सा बुरी तरीके से फूट पड़ा। वैसे आपको बता दें, चीनी रक्षा मंत्री ज्यादातर माने जाते हैं शॉर्ट टेम्पर वाले, ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ऐसा देखने को मिला था उनके बांग्लादेश दौरे के समय। बांग्लादेश दौरे के समय चीनी रक्षा मंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि बांग्लादेश अगर क्वाड में शामिल होता है तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत बुरा होगा। और चीनी रक्षा मंत्री ने ये कहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं अपनाई थी, बल्कि बांग्लादेश में सबमिट करते ही निकलकर बाहर बांग्लादेश में ही कह दिया था। इसके बाद बांग्लादेश को आपत्ति भी दर्ज करनी पड़ी थी और उन्होंने बयान भी जारी किया था कि हमें चीन नहीं सिखाएगा कि हमारी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में इतनी बड़ी बात जब सांग्रीला डायलॉग में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कह दिया तो उम्मीद यही जताई जा रही थी कि चीन की तरफ से भी रिएक्शन आएगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। चीन ने भी अपना रिएक्शन दे दिया। इस ग्लोबल बढ़ते हुए टेंशन के बीच ये देखने के लिए दुनिया के देश बैठे हुए थे कि किस तरीके से बात करते हैं चीन के रक्षा मंत्री, और चीनी रक्षा मंत्री ने वही किया। चीनी रक्षा मंत्री ने सीधे सीधे अपनी स्पीच में ये कह दिया कि चीन को बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ताइवान कहता है कि हम आज़ाद होना चाहते हैं तो हम उस पर हमला कर देंगे। इसके अलावे वेई ने ये भी कह दिया कि अगर किसी ने हिम्मत की कि ताइवान को चीन से अलग कर दे तो हमको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग कोई भी मैटर हो, कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हम लोग युद्ध शुरू कर देंगे। उन्होंने वहाँ पे चिल्लाना शुरू किया, बोलना शुरू किया कि ताइवान हमारा है और हमारा ही रहेगा। वैसे इस मुद्दे में जापान भी कूद पड़ा और जापान ने ये कहा कि आज जिस तरीके से यूक्रेन में हो रहा है वैसे ही कुछ हालात कल को ईस्ट एशिया में बनेंगे। यानी ताइवान को लेकर जापान के पीएम ने भी इस मीटिंग में बोलना शुरू कर दिया। चीन को घेरने की मंशा अमेरिका और जापान दोनों की ही थी और ये बात साफ साफ इस मीटिंग में दिखी। लेकिन सबसे बड़ा संदेश गया अरब देशों को। अरब देशों को इसलिए संदेश गया क्योंकि भारत के बारे में अमेरिका ने जो बातें इस ओपन डायलॉग में कहा वो बातें बेहद महत्वपूर्ण थी। अमेरिका ने ये साफ कर दिया कि हिंद महासागर क्षेत्र में अगर कोई महाशक्ति के रूप में है तो वो भारत है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि भारत को अब अमेरिका और भी तरह के सैन्य शक्तियां और टेक्नोलॉजी देगा क्योंकि अमेरिका को चीन को काउंटर करना है। यानी कल की डेट में आज का बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और ऐसे में अरब देशों का ये संकीर्ण सोच भारी पड़ेगा भविष्य में। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।